बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा 10th क्लास बायोलॉजी में हमने प्लांट्स में गैशियस एक्सचेंज देख लिया था। अब हमने ह्यूमंस में स्टार्ट करना है। तो बेटा आपकी बुक के पेज नंबर 4 पर बताया जा रहा है कि ह्यूमंस और हायर एनिमल्स जो हैं ये अपनी गैशियस एक्सचेंज करवाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। लास्ट टाइम हमने उसमें प्लांट्स में पढ़ा था कि उनका कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता एज सच उनकी गैशियस एक्सचेंज के लिए, लेकिन हायर एनिमल्स में और ह्यूमंस में ऐसा सिस्टम मौजूद है। तो ये बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम के ज़रिए होता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक बेटा एयर पैसेजवे और दूसरा लंग्स। तो चलें बेटा पहले एयर पैसेजवे को पढ़ते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेटा एयर पैसेजवे में बताया जा रहा है कि एयर पैसेजवे जो है ये कुछ पार्ट्स पर कंसिस्ट करता है जो कि फर्दर आगे डिवाइड होते हैं। इनमें से ही बाहर से एयर आती है, लंग्स में जाती है और गैसेस की एक्सचेंज होती है। तो बेटा इस एयर पैसेजवे के पार्ट्स को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बेटा हमारे पास नेज़ल कैविटी है। नेज़ल कैविटी बेटा ये हमारे पास ये सारा पोर्शन नेज़ल कैविटी कहलाता है, जो कि नोज़ के इनवर्ड और ये तकरीबन फेरेंक्स के स्टार्ट तक, ये बेटा माउथ कैविटी भी पीछे नेज़ल कैविटी से ही इन कॉन्टैक्ट होती है और फिर आगे फेरेंक्स स्टार्ट होता है। तो बेटा ओरल कैविटी के बैक साइड पर और हमारे नोस्ट्रिल्स यानी हमारे ये नाक के अंदर ये सारी हमारी नेज़ल कैविटी मौजूद है। अब बेटा सबसे पहले नेज़ल कैविटी का बताया गया है। नेज़ल कैविटी के बारे में बता रहे हैं कि ये ओपन होती है आउटसाइड हमारी नोस्ट्रिल्स के। नोस्ट्रिल्स बेटा क्या है, ये ओपनिंग है हमारी नोज़ की। हमारे नोज़ की दो ओपनिंग्स होती हैं जो कि नोस्ट्रिल्स कहलाती हैं, और ये नोस्ट्रिल्स बेटा दो तरह की होती हैं, एक इंटरनल नोस्ट्रिल्स और एक एक्सटर्नल। जो बेटा हमारी नोज़ की ओपनिंग है वो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स हैं। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स के बाद बेटा नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी जो है इसको डिवाइड किया हुआ है बेटा दो पोर्शंस में, एक वॉल के ज़रिए, यानी हमारी नाक में जो हड्डी मौजूद है, जो बोन है बेटा हमारी नोज़ की, उसने एक वॉल के ज़रिए उसने बोन ने बेटा एक वॉल बनाई हुई है हमारी नेज़ल कैविटी में और उसको दो पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ है। हर पोर्शन में बेटा कुछ हेयर्स मौजूद हैं और म्यूकस एक लिक्विड मौजूद है। इसका काम बेटा क्या है, ये फिल्टर करते हैं एयर को, इसमें से डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं हेयर्स जो हैं, और म्यूकस यानी जो लिक्विड मौजूद है ये उसको मॉइस्चन करता है, उसको थोड़ा सा वेट करता है और उसको वार्म करता है, उसका टेम्परेचर मेंटेन करता है अकॉर्डिंग टू आवर बॉडी। हमारी बॉडी के रिलेटिवली उसका टेम्परेचर मेंटेन करता है। तो बेटा नेक्स्ट अब यहाँ पर अगर हम देखें नेज़ल कैविटी जो है ये फर्दर फेरेंक्स में जाके ओपन होती है। फेरेंक्स बेटा इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट है। फेरेंक्स बेटा स्मॉल ओपनिंग है इंटरनल नोस्ट्रिल्स के बाद। अब बेटा फेरेंक्स जो है फेरेंक्स से पहले स्मॉल ओपनिंग होती है ये इंटरनल नोस्ट्रिल्स, यानी ये हमारे नेज़ल कैविटी की एंडिंग पर जो ओपनिंग है वो बेटा कहलाते हैं इंटरनल नोस्ट्रिल्स। अब बेटा फेरेंक्स जो है ये हमारा मस्कुलर पैसेज है, मस्कुलर एक रास्ता है, मस्कुलर बेटा पार्ट है हमारे एयर पैसेजवे का, और ये कॉमन है बेटा। इसमें हम मूवमेंट ऑफ एयर भी करवाते हैं और मूवमेंट ऑफ फूड भी करवाते हैं। हमारा बेटा फूड भी इधर से ही गुजरता है जो हम खाते हैं, इंजेस्ट करते हैं, और जो सांस लेने के लिए ब्रीथिंग के लिए हम एयर को बेटा इनहेल करते हैं वो भी इधर से ही गुजरता है। अब बेटा ये फर्दर एक्सटेंड होता है, आगे बढ़ता है और ये चेंज होता है ऑइसोफिगस और लैरेंक्स में। बेटा जो ऑइसोफिगस है, ऑइसोफिगस हमारा बेसिकली पैसेज वे है फूड का, तो इसको भी हम इधर डिस्कस नहीं कर रहे। अभी हम लैरेंक्स को फर्दर डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एयर पैसेज वे का पार्ट है। तो बेटा फेरेंक्स के बाद लैरेंक्स, और लैरेंक्स जो है बेटा ये फर्दर आगे ओपन होता है। इसमें बेटा फेरेंक्स और लैरेंक्स के दरमियान एक छोटा सा बेटा पार्ट होता है जिसको हम ग्लोटिस कहते हैं। ग्लोटिस का बेटा बेसिकली काम क्या होता है, हमारी एयर को फूड वेन में नहीं जाने देना और फूड को एयर वेन में ना जाने देना। ये बेटा बेसिकली ब्लॉकेज का काम करता है। जब हम बेटा ब्रीथिंग कर रहे होते हैं तब ये हमारी फूड वेन को ब्लॉक करता है, और जब हम फूड को इंजेस्ट कर रहे होते हैं, निगल रहे होते हैं, तब ये हमारी ब्रीथिंग वेन को, हमारे लैरेंक्स को, विंड पाइप को ब्लॉक कर देता है, उसको बंद कर देता है, क्लोज कर देता है, ताकि उस तरफ कोई भी फूड पार्टिकल ना जाए। तो बेटा ये शायद आपने भी गौर किया हो कि जब हम सांस ले रहे हों तब हम कोई चीज़ निगल नहीं सकते, और जब हम कोई चीज़ निगल रहे हों तब हम सांस नहीं ले सकते। तो बेटा
यहाँ पर बता रहे हैं ग्लोटिस जो है इसके बेटा फर्दर एक फ्लैप के साथ इसको गार्ड किया जाता है, उस फ्लैप को बेटा हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। तो बेटा नेक्स्ट अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। लैरेंक्स जो है बेटा, लैरेंक्स बेसिकली ये एक बॉक्स है जो कि कार्टिलेज यानी नरम हड्डी से बना हुआ है, और ये बेटा फेरेंक्स और ट्रैकिया के दरमियान मौजूद होता है, और ये बेटा वॉइस बॉक्स का काम करता है। ये बेसिकली आवाज़ जो हम बोलते हैं ये आवाज़ बनाने का काम करता है। तो बेटा ये दो पेयर्स होते हैं फाइब्रस बैंड्स के जिनको हम वोकल कॉर्ड भी कहते हैं। ये बेटा स्ट्रेच होते हैं हमारे लैरेंक्स के साथ। वोकल कॉर्ड्स बेटा जैसे ही एयर प्रेस करती है इनको तो ये वाइब्रेट करते हैं और सिर्फ साउंड बनाते हैं। मतलब अगर आप अपने लिप्स को और अपने टंग को कंट्रोल कर लें, इनकी मूवमेंट ना करवाएं और उसके बाद बेटा आप बोलने की कोशिश करें लेकिन बिल्कुल भी अपनी ज़ुबान को और अपने होंठों को ना हिलाएं, तो आपको सिर्फ आवाज़ आएगी जबकि कोई भी वर्ड्स आप नहीं बोल पाएंगे। तो वो जो सिर्फ आवाज़ आ रही है वो बेसिकली यहाँ वोकल कॉर्ड्स से बनती है ड्यू टू देयर वाइब्रेशन। अब बेटा नेक्स्ट लैरेंक्स आगे ट्रैकिया में ओपन होता है। ट्रैकिया इसका नेक्स्ट पार्ट है। ट्रैकिया को विंड पाइप भी बोला जाता है। ये बेटा 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है जो कि फर्दर ऑइसोफेगस के बाद पाई जाती है। इसके अंदर बेटा सी शेप्ड रिंग्स पाए जाते हैं। मतलब ये बेटा इस तरह से लेट से हमारा विंड पाइप है तो इसमें इस तरह से सी शेप बेटा रिंग्स हैं। इनका काम क्या है, ये बेटा नरम हड्डी से मिलकर बने होते हैं, कार्टिलेज के बने होते हैं। इनका काम ये है, अब बेटा ऑब्वियस सी बात है हड्डी है ये फोल्ड तो हो नहीं सकती, बोन है ये फोल्ड नहीं हो सकती, तो इसका काम है कि ये वेन को बंद नहीं होने देता। अगर उसके अंदर से कोई भी चीज़ नहीं पास हो रही, हम ब्रीथिंग नहीं भी कर रहे, तो भी ये वेन बिल्कुल भी क्लोज नहीं होती, ये ओपन ही रहती है। तो बेटा नेक्स्ट, अब जब ये वेन एंटर करती है चेस्ट कैविटी में तो ट्रैकिया बेटा डिवाइड होता है ब्रोनकाई में। ये बेटा दो ब्रोनकाई बनाता है, सिंगुलर इसको ब्रोनकस कहा जाता है। हर ब्रोनकाई जो है अपने साइड के लंग में एंटर कर जाता है। ये बेटा हमारे लंग्स में एंटर होते हैं, ये लंग्स में एंटर कर जाते हैं और लंग में एंटर करने के बाद ब्रोनकस जो है ये फर्दर छोटी छोटी वेन्स में बेटा डिवाइड होता है। उन वेन्स को बेटा हम बोलते हैं ब्रोनक्यूल्स, उन वेन्स को बोला जाता है बेटा ब्रोनक्यूल्स। अब बेटा ये ब्रोनक्यूल्स जो हैं ये प्रोग्रेसिवली अपना कार्टिलेज लॉस करते रहते हैं। इनके अंदर से जो नरम हड्डी है वो ख़त्म होती रहती है जैसे जैसे ही ये नैरो और पतले होते जाते हैं। तो बेटा ब्रोनक्यूल्स के एंडिंग पर आपके पास एल्वियोलर डक्ट मौजूद होता है और एल्वियोलर डक्ट जो है इसकी एंडिंग पर बेटा एल्वियोलाई मौजूद होता है। अब बेटा एल्वियोलाई क्या चीज़ है? एल्वियोलाई बेटा बेसिकली वो पार्ट है हमारे एयर पैसेजवे का जहाँ पर ब्रीथिंग होनी है। यहाँ पर बेटा एयर आएगी, यहाँ से ऑक्सीजन जो है ये हमारे लंग्स में मूव करेगी और लंग्स से क्या नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, वहाँ से ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड बेटा इसमें मूव करेगी और फिर उसकी एक्सहेलेशन होगी। तो एल्वियोलाई बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम में, रेस्पिरेटरी सरफेस में मौजूद होता है ह्यूमन बॉडी के। हर एल्वियोलस बेटा सिंगुलर ये एल्वियोलस कहलाता है। हर एल्वियोलस सैक लाइक बोरी की तरह का स्ट्रक्चर होता है और ये बेटा एपिथेलियल सेल्स की लेयर से मिलकर बना होता है। इसकी बाहरी साइड पर बेटा आउटर साइड पर कैपिलरीज का एक नेटवर्क मौजूद होता है और बेटा पल्मोनरी आर्टरी जो हार्ट से आती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर वो लंग्स में एंटर करती है। छोटी छोटी ब्रांचेस में आर्ट्रियोल्स में बेटा ये चेंज हो जाती है। आर्टरीज की बेटा छोटी फॉर्म आर्ट्रियोल्स होती हैं, आर्टरीज डिवाइड होकर आर्ट्रियोल्स बनाती हैं और बेटा फिर ये फर्दर कैपिलरीज में डिवाइड होती हैं और एल्वियोलाई को इर्द गिर्द से बेटा कवर कर लेती हैं, सराउंडिंग से कवर कर लेती हैं। फिर ये बेटा ज्वाइन होती हैं वेन्यूल्स में, फिर पल्मोनरी वेन में और वहाँ से बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर हार्ट में जाती हैं। अब बेटा ये जो हमारी कैपिलरीज थी जिन्होंने कवर किया हुआ था एल्वियोलाई को, तो इन्हीं का बेटा काम है, इन्हीं ने ब्लड से डाइफ्यूज़ करवाना है कार्बन डाइऑक्साइड को उधर लंग्स की तरफ और इन्हीं ने बेटा ऑक्सीजन को ब्लड में मूव करवाना है। अब बेटा जैसे ही ब्लड में डाइफ्यूज़ हो जाएगा ऑक्सीजन हमारे लंग्स से, तो ये फर्दर आगे पल्मोनरी वेन बनाकर आगे को मूव कर जाएंगे। तो बेटा नेक्स्ट अब हमारे पास लंग्स हैं। होपफुली आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी एयर पैसेजवे की। इसको बेटा अभी मैं आपको डायग्राम से एक दफ़ा दोबारा थोड़ी सी बता देता हूँ, इसका
ओवरव्यू दे देता हूँ। अब बेटा लंग्स की तरफ अगर हम आएँ तो इसमें बताया जा रहा है सारे एल्वियोलाई मिलकर बेटा लंग बनाते हैं। एक साइड के सब एल्वियोलाई मिलकर एक लंग बनाते हैं। तो बेटा हमारी थोरैकिक कैविटी में हमारे पास बेटा एक पेयर होता है लंग्स का, यानी 2 लंग्स मौजूद होते हैं। चेस्ट वॉल बेटा 12 पेयर ऑफ रिब्स से बनी है, यानी 24 रिब्स होती हैं, पसलियाँ होती हैं बेटा। और रिब मसल जो है इनको इंटरकोस्टल मसल बोला जाता है। इसके अलावा बेटा एक डायफ्राम मौजूद होता है मस्कुलर, जिसने बेटा लंग्स को इस तरह से नीचे से सारा कवर किया होता है। इधर भी बेटा ये इधर भी और इधर भी ये दोनों तरफ से कनेक्टेड होता है, और यहाँ से यहाँ तक ये मस्कुलर एक इन्वेलप होता है। इसके बाद बेटा लेफ़्ट लंग जो है ये थोड़ा सा छोटा है एज़ कम्पेयर टू राइट लंग। लेफ़्ट लंग के बेटा 2 लोब्स होते हैं और राइट लंग के 3 लोब्स होते हैं। ये बेटा लंग्स जो हैं ये स्पॉन्जी मटेरियल है, ये स्पॉन्जी एक ऑर्गन है और ये इलास्टिक ऑर्गन है। ये बेटा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स बहुत इजीली कर सकता है। लंग्स बेटा इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी मौजूद होती हैं, जो कि ब्रांचेस हैं बेटा पल्मोनरी आर्टरीज़ की और पल्मोनरी वेन्स की। अब बेटा हर लंग बेटा इनक्लोज होता है 2 मेम्ब्रेन के साथ, इस वजह से इसको बेटा डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड भी बोला जाता है। अब 2 मेम्ब्रेन्स में बेटा एक आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है और एक इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है। और बेटा ये मेम्ब्रेन्स जो हैं इनके अंदर एक फ्लूइड होता है जो कि ल्यूब्रिकेशन देता है फ्री एक्सपेंडिंग और कॉन्ट्रैक्शन के लिए लंग्स की। ये उसको बेटा ल्यूब्रिकेट करता है, ये थोड़ा सा उसको हेल्प प्रोवाइड करता है कि लंग ईजीली बेटा फैल भी सके और सुकड़ भी सके, एक्सपैंड भी कर सके और कॉन्ट्रैक्ट भी कर सके। तो बेटा होपफुली आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। और बेटा लेक्चर वाइंड अप करने से पहले एक दफ़ा मैं आपको ये डायग्राम दोबारा दिखाता चलूँ इसकी एयर पैसेज वे की। इसमें बेटा आप देख सकते हैं नेज़ल कैविटी, उससे पहले बेटा नॉस्ट्रिल्स के बाद इधर इनर नॉस्ट्रिल्स, उसके बाद इंटरनल नॉस्ट्रिल्स के बाद बेटा फेरेंक्स के बाद बेटा यहाँ पर आपके पास आता है लैरेंक्स के बाद बेटा ट्रैकिया के बाद आपके पास ये यहाँ पर ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई के बाद बेटा ये फर्दर ये सब छोटे छोटे से ब्रोंक्यूल्स, और ये ब्रोंक्यूल्स को अगर आप बड़ा करके देखें तो यहाँ पर बेटा आपके पास एल्वियोलर डक्ट, और उसके एंड पर बेटा आपके पास ये छोटे छोटे से आप देख सकते हैं ये एल्वियोलाई। ये बेटा ग्रेप्स की तरह के छोटे छोटे से आप देख सकते हैं ये एल्वियोलाई। और फिर बेटा आप डायग्राम में इस चीज़ को भी गौर से देख सकते हैं कि एल्वियोलाई को किस तरह से कैपिलरीज ने बेटा कवर किया हुआ है चारों तरफ से, और यही कैपिलरीज में बेटा ब्लड आता है और ये एल्वियोलाई से डायफ्यूजन होती है और ऑक्सीजन बेटा यहाँ ब्लड में डायफ्यूज़ होता है। तो बेटा होपफुली आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इसको बेटा घर पर तैयार करें, जो चीज़ें अंडरलाइन की गई हैं बेटा इनको टैली करें, घर पर बेटा अपनी तैयारी पूरी रखें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो अपना फीडबैक ज़रूर दें, क्वेश्चन ज़रूर पूछें। थैंक यू।